गई। परमात्मा का नाम तो कैसे भी गाओ, चाहे संगीत में गाओ, चाहे हंसी मजाक में गाओ, लेकिन भगवान तो कल्याण करता है आपका। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाया हो इसने, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। चाहे आप छोटा पाप करो, चाहे बड़ा पाप करो, भगवान का नाम ऐसा है कि उनके सामने कोई भी पाप रुकने वाला नहीं है। और सुखदेव जी ने एक और बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जब जीव दूसरे जीव की हत्या करता है तो उस जीव को कैसा लगता होगा। जिस समय मनुष्य किसी जीव को काट कर पका कर खा जाते हैं तो उस जीव को कैसा लगता होगा। आप समझिए, जितना कष्ट उस जीव के मन में होता है, उसके हृदय में जितना कष्ट पहुंचता है, उतना ही कष्ट आपको भगवान जरूर देंगे। किसी को आप दुख दोगे तो भगवान आपको दुख देंगे, और भगवान के सामने कोई पाप रुक भी नहीं सकता। कुरूणाम च लघूनाम च, कुरूणी च लघूनि च, प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। भगवान के नाम के सामने कोई पाप रुकने वाला नहीं है। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है। इसको आप नरक में कैसे ले जा सकते हो। इसे नरक में ले जाने का आपके लिए कोई अधिकार नहीं है। अब अजामिल पलंग पर पड़े हैं। अब इधर तो यमदूत खड़े हैं और इधर भगवान के पार्षद खड़े हैं। दोनों की आपस में चर्चा हो रही है और अजामिल पड़े पड़े दोनों की बातें सुन रही है। अब नाम की महिमा को सुन रहे थे अजामिल। प्रभु के पार्षदों ने कह दिया कि बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोते के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, इसने नाम तो हमारे प्रभु का गाया है, तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत वहां से लौटकर वापस चले गए यमराज के पास। अब यमराज के पास यमदूत पहुंचे। यमराज बोले कि आप खाली हाथ कैसे आ गए, अजामिल को पकड़कर नहीं लाए। यमदूत बोले कि महाराज, हमने सुना था, हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप हैं। अजामिल ने जब नारायण का नाम पुकारा तो चार चार हाथ वाले चार पार्षद पहुंच गए। चार पार्षद। यमराज ने भगवान के पार्षदों का नाम सुना तो यमदूतों से बोले, धीरे बोलो, धीरे, इस नाम को यहाँ मत गाओ। जब मैं भजन करने बैठता तो तुम मुझसे कहते आप दुनिया के मालिक हैं, आप किसका भजन करते। आज वही परमात्मा के पार्षदों ने आपको दर्शन दिया। आप बड़े भाग्यवान हैं कि नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमराज ने दूतों से कहा। और नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति भी हैं। यमराज ने दूतों को बताया कि भगवान के नाम पर जीवन को चलाने वाले, जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? स्वयंभू नारदा शंभू कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्मो, बलिर्वैया सकिर्वयम्।
भगवान के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। पहले हैं स्वयंभू, दूसरे हैं शंभू, तीसरे हैं नारद जी, चौथे हैं कपिल जी, पांचवें हैं सनत कुमार, छठवें हैं स्वयंभू मनु, सातवें हैं प्रहलाद जी, आठवें हैं जनक जी, नौवें हैं भीष्म पितामह, 10वें हैं बलि महाराज, 11वें हैं सुखदेव जी और 12वें हैं धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले महाराज तो हम किसको पकड़कर लाएं? यमदूतों ने अपने यमराज से कहा कि तुम बताओ हम किसको पकड़कर लाएं। सभी अपने अपने पुत्रों का राम नाम रख देंगे, कृष्ण नाम रख देंगे। आप तो हमें स्पष्ट बताएं, जो स्पष्ट है वो बताएं कि हम किसको नरक में लाएं और किसको न लाएं। तो यमराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई यमदूतों के लिए कि जेहबा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम तेजस्य स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छरि कदापि तानान्वयत्वमस्तु कृत्य विष्णु कृत्यान। यमराज ने कह दिया, जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती, जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी भगवान का नाम अपनी मुख से नहीं निकलता, वो जीव तो मेढक के समान बताई है, दादुर के समान। दादुर कहते हैं मेढक से। और दृष्टि एक बार भी कृष्ण नाम के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती और जिसका माथा कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में लाना। जो भागवत धर्म का अनुशीलन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़कर कभी नरक में नहीं लाना। जो भगवान की कथा में मन लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, कीर्तन में बीच बीच में भगवान को नृत्य दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी नरक में जाने का द्वार है ही नहीं। अब अजामिल ने मन में सोचा, मेरे गोपाल आ जाओ। भगवान ने प्रकट होने में टाइम ही नहीं किया। हम सोच रहे थे कि वसुदेव जी उधर से लेके आएंगे थोड़े, लेकिन डायरेक्ट भगवान को बाईपास से ही आ गया। अच्छा रहा फिर, भगवान जल्दी आ गए, ये बहुत। और हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना भी करते हैं इसी प्रकार सबके जीवन में
ठाकुर जी प्रकट हों, सबके आंगन में ठाकुर जी की कथा हो। और बहुत ही सुंदर हमें भटौली ग्राम में आज लग रहा है, ठाकुर जी गोकुल में आ गए हैं। और एक भजन बधाई का और गाय देते हैं, जिनको नाचना आता हो थोड़ा थोड़ा नाच लो। इसके बाद में भगवान ब्रज 84 कोस में भैया, सबई कहे धनी यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत यशोदा है, 80 साल की आयु में सुत सुंदर जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, आज गरमाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, आज गरमाला जायो। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। सिमरन से होत मोह भंगा, सिमरन से होत मोह भंगा। बसी शिव सी जय हो। जटा की भी, हरि अकबी चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर केश मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर केश मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तटरे, ओ चमकती